भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दिल्ली में आज हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 47 और नामों की घोषणा कर दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए 60+ का हमने नारा दिया है। हम 60+ को जंप करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से जीतकर सरकार बनाएंगे। सारे कार्यकर्ता एकजुटता से लगेंगे। थोड़ा बहुत असंतोष हो सकता है, स्वाभाविक भी है, उसकी अपेक्षा भी हम करते हैं और हमें उम्मीद है कि जब हम समझाएंगे तो कार्यकर्ता एक साथ टीम वर्क के साथ काम करेंगे और हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से जीतेगी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है। दिल्ली में आज हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 47 और नामों की घोषणा कर दी गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो आखिरकार लंबे समय बाद भाजपा ने 47 और नामों की घोषणा कर दी है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि भाजपा ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 47 और नामों की घोषणा की गई है। भाजपा इससे पहले 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। उसके बाद अब 47 उम्मीदवारों के नाम की सूची आज जारी की गई है। इंडियन नेशनल लोकदल भी आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। चंडीगढ़ में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला ने 9 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इन 8 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही इनेलो ने कुछ 81 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस दौरान उन्होंने 2 दिन बाद बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इनेलो और अकाली दल की 2 सीटों पर तालमेल हुई है। हमारी पार्टी ने आज एक फैसला लिया है कि हम 8 नए नाम और एक हमारा पुराना साथी नोट टिकटें जो है आज हम और अनाउंस करें। उन 8 के अंदर हिसार शहर से वहाँ पे डिप्टी मेयर हैं भीम महाजन, हमने उनको अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया। उसके बाद हांसी, जहाँ हमने अपनी पार्टी के जिला के प्रधान श्री उमेद लोहान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। उमेद लोहान, हाँ, जिला अध्यक्ष है हमारे उमेद सिंह लोहान। उमेद लोहान। इसी तरह से रोहतक शहर से राजकुमार शर्मा, जो बांगड़ सिनेमा वाले हैं, जिन्होंने पहले बीएसपी की टिकट पे एक दफा चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उनको हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। चंडीगढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस दौरान पार्टी ने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। ये घोषणा पार्टी राज्य के सचिव इंद्रजीत सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में की। प्रेस वार्ता में उनके साथ पार्टी राज्य के कमेटी सदस्य जय भगवान, रणधीर सिंह, साथी टेकचंद मौजूद थे। इस अवसर पर पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जन संकल्प के नाम से घोषित किया। आज हम अपनी पार्टी का ये जो विधानसभा के लिए मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र,
उसको जारी कर रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ के अंदर, और उसका हमने टाइटल रखा है जन संकल्प। इसका मतलब ये है कि हम हरियाणा की राजनीति के अंदर जो विकल्प की नीतियाँ पेश कर रहे हैं उनको लेकर हमारे जो संघर्ष रहे हैं उनको भविष्य में भी जारी रखने का संकल्प ले रहे हैं, विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर। इसका जो मुख्य दिशा हमने दी है कार्यनीतिक लाइन के रूप में हमारी पार्टी की समझदारी, वो ये है कि हरियाणा के अंदर 10 साल से कांग्रेस पार्टी का शासन है, लेकिन इसके बावजूद भी जो विकास की बात की जा रही है वो विकास नहीं, विकार है। असल में वो ऐसा मॉडल है विकास का, नव उदारीकरण का, जिसके अंदर जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जो रियल एस्टेट हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, उनको तो माला माल होने का मौका मिला है, और जो जनसाधारण है, आम लोग हैं जो हरियाणा के, उनकी दुर्दशा बिगड़ी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल होना शुरू हो गया है। पहले दिन शनिवार को 5 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। हालांकि इनमें कोई मुख्य पार्टी से जुड़ा नहीं है। नामांकन रविवार को छोड़कर छुट्टी के दिन भी 27 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले दिन 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी शिरकात बलगत ने बताया कि प्रदेश में 90 सीटों के लिए भिवानी में 2, बादशाहपुर में 1, कोसली में एक निर्दलीय ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं बल्लभगढ़ में आरक्षण विरोधी पार्टी की तरफ से एक नामांकन पत्र भरा गया। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा में प्रचार के लिए 4 मॉडल बनाए हैं। दिल्ली में प्रचार समिति के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने इस बात की जानकारी दी। उनके मुताबिक प्रदेश में अंबाला, रोहतक, हिसार और गुड़गांव 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अंबाला में प्रचार की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मौलाना, डॉक्टर आत्मा प्रकाश को दी गई है। वहीं रोहतक में चुनाव प्रचार की कमान सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को दी गई है, और हिसार में पूर्व सांसद नवीन जिंदल और चक्रवर्ती शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं गुड़गांव में प्रचार की कमान शादीलाल बत्रा और राव धर्मपाल को दी गई है। भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की तरह प्रदेश में विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएगी। कैप्टन ने कहा कि भाजपा हरियाणा में सकारात्मक राजनीति करके भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का निर्माण करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नव निर्माण का संकल्प लेकर बीजेपी काम करेगी, जिसके तहत भ्रष्टाचार, रोजगार, भय मुक्त हरियाणा मुख्य मुद्दे होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते कई सीनियर लीडर कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और कई सीनियर लीडर अभी भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा की जनता ने हमेशा जिसकी सरकार केंद्र में है उस पार्टी को विजय बनाया है और जनता इस बार फिर इतिहास दोहराएगी। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति कुछ ही वर्गों तक सीमित है। इतिहास एक प्रकार से अपने आप को दोहराने जा रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है। हरियाणा प्रदेश में भी पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 स्पष्ट बहुमत के साथ में बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कितने ही लोगों ने, अनेक सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी को जो 35-40 साल से सेवा कर रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाने को मजबूर हुए हैं। जो देश में कांग्रेस की स्थिति हुई है कि संसद में विपक्ष के नेता के लायक भी संख्या नहीं मिली, हरियाणा में भी हमारा दावा है कि कांग्रेस विपक्ष के नेता की कुर्सी के लायक भी संख्या नहीं जुटा पाएगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव एजेंडों को लेकर चुनाव लड़ेगी और हरियाणा का नव निर्माण करेगी। वह हरियाणा को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व भयमुक्त हरियाणा का निर्माण करेगी। पूरे क्षेत्र में समान विकास के साथ साथ समान अर्थव्यवस्था कायम रखेगी। हरियाणा के आम नागरिक की सुविधाओं के लिए हर जो नागरिक के लिए सरकार से काम पड़ता है, लगभग 80 से ऊपर हमने ऐसी सर्विसेज आइडेंटिफाई की है। पहला हमारा एजेंडा है करप्शन फ्री गवर्नमेंट, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, उस पर कोई टॉलरेंस नहीं। दूसरा, हमारी सरकार रोजगार सृजन
रोजगार की संभावनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। कैप्टन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जल्द ही चुनाव प्रचार की शुरुआत में घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस सरकार के रोज नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा CLU दिए गए हैं। कैप्टन के अनुसार उनकी पार्टी द्वारा जल्द ही आरोप पत्र भी जारी किया जाएगा। हुड्डा सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा सचिवालयों में आग लगवाकर दस्तावेज को जलवाया जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री हुड्डा स्वतंत्र लोकतंत्र की मजबूती में विश्वास रखते हैं तो मैं उनसे हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि हम घोषणा पत्र सामान्यतः चुनाव प्रचार के शुरुआत के साथ में करते हैं। नामांकन की प्रक्रिया के बाद जब चुनाव अभियान प्रारंभ होता है उसके साथ हम घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो घोषणा पत्र तो लगभग उस समय तैयार है, लेकिन अमूमन हमारा जो पद्धति है तब करते हैं। दूसरा, आरोप पत्र की स्थिति ये है कि रोज नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, रोज नई नई फाइलें मिल रही हैं। सरकार जितनी फाइलें जला रही है उससे ज़्यादा फाइलों की कॉपियां हमारे पास आ रही है। कोई भी शामिल हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस स्तर तक और इस कदर तक है कि अगर किसी भ्रष्टाचार के अंदर स्वयं मेरा भी कोई दोष है तो मुझे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। पिछले कई दिनों से रेणुका बिश्नोई द्वारा कैप्टन अभिमन्यु पर बेबाक टिप्पणियां की जा रही हैं। इस पर जवाब देते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि रेणुका बिश्नोई मेरी छोटी बहन है और जिनको अपने हितैषियों और विरोधियों की पहचान ही नहीं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप जड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु ने साफ किया कि इस बार प्रदेश में नव निर्माण का संकल्प लेकर काम करने का उनका इरादा है। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बेरोजगार, भ्रष्टाचार और भयमुक्त हरियाणा के मुद्दे को लेकर वह काम करेंगे। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वस्थ बहस की भी चुनौती दी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के ये चुनावी मुद्दे कितने कारगर साबित होते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। चंडीगढ़ में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने पहुंचे भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस केंद्र की तरह प्रदेश में विपक्ष में नहीं बैठ पाएगी। कैप्टन ने कहा कि भाजपा हरियाणा में सकारात्मक राजनीति करके भ्रष्टाचार मुक्त सरकार निर्माण करेगी। डे एंड नाइट न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में नवनिर्माण का संकल्प लेकर भाजपा काम करेगी, जिसके तहत करप्शन, रोजगार, भय मुक्त हरियाणा मुख्य मुद्दे होंगे। भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जिस तरह से आपने बात करी कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से आगे के मुद्दे रहेंगे, एक बार रोजगार जो है या फिर नशा, अपने भयमुक्त आपने बात कही, या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही, ये 3-4 मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं आगे की विधानसभा। आप कितने आश्वस्त हैं आगे आने वाली विधानसभा चुनावों में? जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के, जिस तरह से कई घोटालों को उजागर किया है आपने, आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करके, भेदभाव को समाप्त करके, सुशासन और विकास की राजनीति करने वाली, सबका साथ सबके विकास के संकल्प लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम हरियाणा प्रदेश में भय मुक्त हरियाणा, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा, बदहाली मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं अधिक से अधिक बनाने का काम करेंगे। नारी और महिला के सम्मान की रक्षा हो, इसके लिए कानून व्यवस्था मजबूत और अच्छी हो, उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। आपने कई घोटालों की बात कही, कई उजागर किए, जिस तरह को जला दिया गया या मिटा दिए गए, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, 1 इंच ज़मीन भी जो है, अगर लैंड की बात करें तो 1 इंच ज़मीन भी जो है उन्होंने ऐसे किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया या नहीं किया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं हरियाणा प्रदेश के जाने वाले मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि न्यायालय के कितने ही आदेशों ने उनके इस दावे के परखच्चे उड़ाने का काम किया है कि सरकार ने न केवल ज़मीन को अधिग्रहित करके प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम भी किया, न्यायालय के आदेश से सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो ज़मीन पंचायत की दी गई थी, क्या वो ज़मीन सही थी?
कि SEZ के नाम पर प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित की हुई और ट्रांसफ़र नहीं की थी क्या, जो सरकार को वापस लेनी पड़ी। और भी कितने बिल्डर्स को अधिग्रहित की हुई ज़मीन ट्रांसफ़र कराने का काम सरकार ने किया है कि नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदारी से स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आइए एक परिपक्व लोकतंत्र के नाते आप हरियाणा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर हमारे साथ बहस कीजिए और हम आपके साथ हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैनिफेस्टो की बात की तो कब तक जो है मैनिफेस्टो जो है आपका भाजपा का जो है घोषणा पत्र जो है कब तक जारी हो जाएगा? चुनाव अभियान की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु के साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी हरियाणा में सरकार आती है तो बिल्कुल भयमुक्त हरियाणा जो है वो बनाएंगे और जो भ्रष्टाचार मुद्दे हैं या रोजगार के मुद्दे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।